नमस्कार, मैं हूं तिवारी नितेश और आप देख रहे हैं सॉल्यूशन न्यूज की विशेष एपिसोड देश की बात। देश की बात में आज सबसे ज़्यादा जो चर्चा में है उस पर हम बात करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने विभिन्न जगहों पे हुए दंगों का डिफेंड करते हुए कुछ कहा। वो कह रहे हैं कि शिवराज चौहान की जो सरकार है, यानी बीजेपी मध्य प्रदेश की जो सरकार है, वो किससे पूछ के घरों को तोड़ रही है, सरकार की नाकामी है। तो आज देश की बात में हम यही देखेंगे कि ये कौन सी बातें कितना सही बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, आप पूछ रहे हो, सही बात है, लेकिन आपको ये भी तो समझना चाहिए ओवैसी साहब, पहले हिंदुओं ने नहीं किया, पहले आपके लोगों ने किया। अब पत्थरबाजी हो रही है, पथराव कर रहे हैं, तो उस पर आप नहीं बोले कि ऐसा क्यों हो रहा है। पूरे देश में हर जगहों पे दंगे हुए, आपको वो तो देखना। वैसे साहब जो आप अभी ज्ञान दे रहे हो वो आप शांति दूतों को समझाओ ना। ये देश कट्टरता से नहीं चलता, ठीक है, हम भी ये मानते हैं कि देश नहीं चलेगा, लेकिन देश आपके इशारों पर भी तो नहीं चलेगा ना। जहां पे मुस्लिम गली, मुस्लिम मोहल्ला, ये क्या है? आपने कभी सुना कि ये हिंदू मोहल्ला है, वहां नहीं जाना है? आप वहां से राम की यात्रा नहीं ले जा सकते, शोभा यात्रा नहीं जा सकती। आपका भी तो मुहर्रम आता है। यदि सेम कंडीशन हुआ तो क्या करोगे? मैं कह रहा हूं कि किन से पूछ के मस्जिदों पे झंडे लगाए हैं, ये मैं मानता हूं कि गलत हुआ, इसका हम कड़ा से कड़ा विरोध करते हैं कि गलत हुआ। लेकिन आप भी तो सोचो कि जो पथराव हुआ, यदि हमारी आस्था है, हमने राम की प्रतिमा को रखा है, उसको आप तोड़ रहे हो, या जो इसको हमने राम लला मान के बनाया है आप उसे तोड़ रहे हो, तो उस वक्त क्या किया जाएगा? आपके बंदे कह रहे हैं कि आप मस्जिद वाली गली में राम की यात्रा नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? फिर हिंदू यदि मंदिरों वाली गलियों से आपके मुहर्रम की यात्रा नहीं निकालने दे तो क्या होगा? यदि शिवराज चौहान सीएम मध्य प्रदेश यदि तोड़ रहे हैं तो आप बताओ ना कि उसके लिए क्या किया जाए। आपके ही कामों पे हम चलें, हम बुलाएं उन्हें और उनको क्या सम्मानित करें हम, जैसे कश्मीर दंगों के बाद कांग्रेस की सरकार ने किया था। आप इतिहास मत पढ़ाओ। और जहां तक रही ना कि आपकी वो आस्था, आपका भी आस्था है, और वैसे साहब हमें पता है कि आपकी आस्था के कारण और आपकी कम्युनिटी की आस्था इतनी है ना कि हमने अपने देश को बहुत दे चुके हैं। अफगानिस्तान हमने दे दिया आपके आस्था के चक्कर में, बांग्लादेश हमने दे दिया, पाकिस्तान दे दिया हमने, बलूचिस्तान हमने दे दिया, हिंदू कुछ हमने गंवा दिया। आप नहीं पढ़े हो। और आप जो बोल रहे हो ना शांति, आप ये बताओ ना कि सिख आज तक क्यों नहीं इतना बढ़ा हुआ? क्योंकि सिख जबरदस्ती और जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराता है। सिख किसी देश पे आक्रमण नहीं करता। जैन क्यों नहीं बढ़ा? बौद्ध क्यों नहीं बढ़ा? हिंदू क्यों नहीं बढ़ा? आप जिस कौम को आप शांति प्रिय बता रहे हो ना, उसके इतिहास देखो। 783 समथिंग मोहम्मद कासिम हिंदू कुश पे आक्रमण किया था। राजस्थान करौली में ना हिंदुओं के घर जल रहे हैं। यदि आपको नहीं दिख रहा है ना तो आप देखो, उसको समझो। हिंदुओं के घर जल रहे हैं। और अभी मैं सुबह जी न्यूज को देख रहा था यूट्यूब पे, आपको ये कमेंट पढ़िए। इसका नाम है जुनैद कियानी, जुनैद कियानी इसका नाम है। और ये यूट्यूब पे क्या लिख रहा है, इस पे आप क्या बोलोगे? ये लिख रहा है गजवा हिंद होगा तो पूरा भारत हमारा होगा, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये सब हमारा होगा। ये गजवा हिंद क्या है आप हमें बताओगे? आप हिंदुओं को समझाओगे आपकी गजवा हिंद क्या है? ये देश आस्था पे नहीं चलता ना, तो इस देश में 80% मेजोरिटी जो है वो हिंदुओं की है, तो सबसे पहले हिंदुओं का आप सम्मान करना पड़ेगा। क्योंकि आपके लिए हमने आपकी कम्युनिटी के लिए 2 देश दे चुके हैं। जिनको दिक्कत है वो उस देशों में जाके चैन से अमन से रह सकते हैं। यहाँ पे सेक्युलर किसने बनाया? मैं पूछना चाह रहा हूँ पूरे भारत से कि इस देश को सेक्युलर किसने बनाया?
क्या सेक्युलर बनाने से पहले संसद भवन में 10 दिन तक डिबेट चला? किसी पार्टी से पूछा गया देश में वोटिंग हुई? नहीं हुई। और आप संघ की बात करते हो ना, तो संघ ये नहीं सिखाता। यदि संघ सिखाता तो आज तक ये देश हिंदू राष्ट्र हो चुका होता।